कोलियरी हादसा, मृतक ठेका मजदूरों के परिजनों को रोजगार व मुआवजा दिलवाने की मांग को लेकर सर्वदलीय आंदोलन। पश्चिम बंगाल आसनसोल इसीएल सोदपुर चिनाकुड़ी 2 नंबर कोलियरी के 1 नंबर पिट के करीब 100 फीट की ऊंचाई पर कार्य कर रहे 2 ठेका मजदूरों की सुरक्षा के अभाव में हुई मौत मामले में बुधवार सुबह से ही चिनाकुड़ी 2 नंबर कोलियरी गेट के सामने कुल्टी विधानसभा के भाजपा विधायक डॉक्टर अजय पोद्दार, तृणमूल पूर्व विधायक उज्ज्वल चटर्जी, आसनसोल सीपीएम के पूर्व सांसद बंसो गोपाल चौधरी अपने समर्थकों के साथ मृतक ठेका मजदूरों के परिजनों को अपने साथ लेकर उन्हें रोजगार व मुआवजा दिलवाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। उनका आरोप है कि बुधवार को इसीएल सोदपुर चिनाकुड़ी 2 नंबर कोलियरी के 1 नंबर पिट पर पिट की मरम्मती का कार्य करीब 5 ठेका मजदूरों के द्वारा किया जा रहा था। उसी दौरान अचानक से 100 फीट ऊंचाई पर लटकी डोली टूट गई, जिसके चपेट में पिट पर कार्य कर रहे 2 ठेका मजदूर आ गए। एक मजदूर डोली के साथ करीब 2200 फीट गहरे कोयले के खदान में जा गिरा, जबकि दूसरा मजदूर पिट पर लगे लोहे के कई बीम से टकराते हुए जमीन पर जा गिरा। इस दर्दनाक घटना में हादसे का शिकार हुए दोनों ठेका मजदूरों की मौत घटना स्थल पर ही हो गई। हादसे में मरने वाले मजदूरों की पहचान आसनसोल पुराना स्टेशन के रहने वाले अनिल यादव और पटमोहना के रहने वाले आकाश बावरी के रूप में हुई है। आंदोलनकारियों ने बताया कि मरने वाले दोनों मजदूर महज 20 दिनों पहले ही कार्य से जुड़े थे। उन्होंने अपनी मेहनत की पहली पगार भी नहीं उठाया था और वह इस हादसे का शिकार हो गए। वह पेशे से वेल्डिंग का कार्य करते थे, पर इतनी ऊंचाई पर वो भी इतना बड़ा कार्य उन्होंने कभी नहीं किया। ऐसे में उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जो ठेकेदार मजदूरों से कार्य करवा रहा था, वह ठेकेदार पेटी कॉन्ट्रैक्ट पर झारखंड धनबाद के किसी ठेकेदार से ठेका लेकर कार्य करवा रहा था। ऐसे में कार्य के दौरान सुरक्षा का काफी अभाव भी था। ना तो इस कार्य के दौरान मौके पर कोई सेफ्टी स्पेशलिस्ट या फिर कोई सेफ्टी अधिकारी था और ना ही मौके पर कोई पिट पर कार्य करने वाला ट्रेंड कर्मचारी या अधिकारी, जिस कारण कोलियरी में इतनी बड़ी घटना घट गई और 2 ठेका मजदूरों की जान चली गई। आंदोलनकारियों ने कहा कि वह इस आंदोलन में एक हैं, उनका मुद्दा एक है, उनकी मांगे एक हैं। वह चाहते हैं कि मृतक के परिजनों का पेट भरने वाला कोई नहीं है, उनके भविष्य के बारे में सोचने वाला कोई नहीं है। ऐसे में उनके परिजनों में से किसी एक सदस्य को एक नौकरी, साथ में जो उचित मुआवजा बनता है वह उन्हें जल्द से जल्द उपलब्ध करवाया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनका यह आंदोलन और भी उग्र होगा। मुद्दा तो आप लोग के सामने में, आप लोग चतुर्थस्तंभ, आप लोग हम लोग से बेहतर जानते हैं। कल जो घटना हुई है उसके माध्यम से हम लोग जानना, ये बतलाना चाह रहे हैं कि जो लोग मारे गए हैं उन लोग को उचित कंपनसेशन मिले, क्योंकि परिवार का एक दीपक, जगमगाता हुआ दीपक बुझ गया है। उस परिवार का कैसे भरण पोषण होगा, वो परिवार कैसे चलेगा, इसकी चिंता के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। उन लोग को उचित कंपनसेशन मिले, उसकी हम लोग मांग कर रहे हैं। तो कंपनसेशन एक्ट के तहत 15 लाख रुपए देने के प्रावधान है। इसके अलावे आप लोग के क्या डिमांड है? नौकरी वो तो कंपनी देगा ही। वो कंपनी कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से दिलवाता है, उसमें टाइम लगता है, बट हम लोग डायरेक्टली ईसीएल से लेंगे। उसके आश्रितों के लिए आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? नौकरी तो करिए कि जब भी यहाँ पे काम हो तो उन लोग को काम मिले। তো যা করার কালকে রাত্রেই কথা বলে নিয়েছি ডিটির সাথে, যা প্রাপ্য ওদের ওটা পেতেই হবে। 15 লক্ষ টাকা পার ফ্যামিলি, আর ডিপেন্ডেন্টের চাকরি ওর স্ত্রী যাকে বলবে সে পাবে। আর আমি বলেছি অ্যাডিশনালি কি ওদের বাড়িতে কোনো বাচ্চা থাকলে তার লেখাপড়ার ব্যাপারটা দেখুন। ওরা অলরেডি বলেছে, আমাকে কমিউনিকেট করেছে ফেসবুকে, এতে হোয়াটসঅ্যাপে, কি যে আমরা ওটাও দেখবো ভবিষ্যতে। বাস এইটুকুর জন্য আমি এসেছিলাম, ওইটাই করুন। ওর জেসিসি মেম্বাররা যাবে করবে। বাড়ির লোকের সাথে কথা বলতে বললে তারপর আমরা যা চাইবো। ম্যানেজমেন্ট তো নেই এখনো বাড়ির লোকের সঙ্গে কথা হয়নি। বাড়ির লোক আসছে, একজন আছে, আরেকজন আসছে, বাবা আছে। বাড়ির লোকজন সব কথা বলবে, গ্রামের লোকের সব কথা বলবে, তারা যা চাইবে সেটাই আমরা করবো।